हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द टॉप बेस्ट एजुकेशन पर। आज मैं आपको आईसीएसई क्लास 9-10 के चैप्टर द ओल्ड मैन एट द ब्रिज के एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्टोरी चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें जो ओल्ड मैन रहता है ना, उसका नेटिव टाउन रहता है, मतलब उसका होम टाउन रहता है सेंट कैरलोस नाम का रहता है। वो इसमें नहीं मेंशन कर रखा है, पर आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। और उधर दो साइड्स के बीच में एक वार होता है, तो उसमें ये ओल्ड मैन की जो साइड है ना, साइड है ओल्ड मैन की, उनकी साइड का जो कैप्टन है ना, वो इन सबको ऑर्डर देता है कि तुम ये वाला टाउन छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उधर कभी फायरिंग और ये बम ब्लास्टिंग हो सकती है। तो ये ओल्ड मैन है ना, ये एनिमल्स की केयर करता था। इसके बाद एनिमल क्या थे? कैट्स थे, गॉड्स थे और पिजन थे। और इनके एनिमीज थी ना, और फैसिस्ट लोग थे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन आते हैं स्टोरी के ऊपर। एन ओल्ड मैन विथ स्टील rimmed spectacles एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक बहुत बूढ़ा आदमी, उसने से बहुत स्टील के राउंड स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मे लगा रखे थे राउंड स्टील के, और उसने बहुत गंदे गंदे से कपड़े पहन रखे थे। वो डस्ट हो रहे थे, उस कपड़े पे धूल लगी हुई थी। और वो साइड ऑफ द रोड में बैठा हुआ था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। देयर वाज ए पॉन्टॉन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्रॉसिंग। उधर एक पॉन्टॉन ब्रिज था। पॉन्टॉन ब्रिज मतलब ऐसे परमानेंट ब्रिज नहीं था, उसको ऐसे टेम्पररी ब्रिज ही था। वो कभी ऐसे टूट सकता है, मतलब उसको ऐसे लगा रखा है सिर्फ वो ब्रिज पार करने के लिए। और सब मैन, वुमेन, ट्रक्स और चिल्ड्रन उसको पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्स स्ट्रेचर्ड up the steep bank from the bridge with soldier help pushing against the spoke of wheels. The mule drawn carts, mule drawn मतलब जो कार्ट्स एनिमल के द्वारा चलाई जाती है, वो वाले कार्ट्स वो पार कर रही थी। तो बस हिलते डुलते थे, उनको बहुत भारी वजन था उसका। स्टीप बैंक मतलब ऐसे चढ़ाई थी उस पर, तो सोल्जर्स को पुश कर रहे थे पीछे से, और उनके व्हील्स को भी पुश कर रहे थे और मदद कर रहे थे कार्ट्स को ब्रिज पे चढ़ने की। द ट्रक्स ग्राउंड अप and away heading out of it all. The peasants plodded along in the ankle-deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. वो जो ट्रक्स है ना, वो चलने लगे, और जो लोगों थे ना, वो भी साथ में चलने लग गए। पर जो ओल्ड मैन था ना, वो उधर ही बिठा रहा, कहीं भी हिला ढुला नहीं, और वो थक गया था, और कहीं आगे जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। It was my business to cross the bridge, explore the beyond, and find out what point the enemy had advanced. ये जो नरेटर है ना, ये अपना चालू हुआ है। ये सोल्जर है, एक सोल्जर इस स्टोरी का नरेटर है। सोल्जर बोल रहा है कि मेरा बिजनेस है टू क्रॉस द ब्रिज, मेरे को ब्रिज पार करना है, और मेरे को फाइंड आउट करना है कि एनिमी कहाँ तक पहुंची है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। उसने वो पता कर लिया कहाँ तक पहुंची, वो जा रहा था वापस। There were not so many carts now, and every few people on foot, but the old man was still there. उसने जब जा रहा था, उसने देखा कि सब कोई कार्ट्स भी नहीं थी इधर, और सब पीपल भी बहुत जा रहे थे, बहुत कम पीपल जा रहे थे पैदल पैदल चल के। पर जो ओल्ड मैन था ना, वो उधर ही बैठा हुआ था। Where do you come from? I asked. तो वो जो सोल्जर था ना, उसने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने पूछा सोल्जर ने ओल्ड मैन से। From San Carlos, he said and smiled. उसने वो जो ओल्ड मैन था ना, उसने बोला कि मैं सैन कैरोलोस से आया हूँ, और बोल के स्माइल करी उसने। दैट वाज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड स्माइल। वो जो था ना सैन कैरोलोस, उसका नेटिव टाउन था, मतलब उसका होम टाउन था जहाँ पे वो पला पड़ा है। तो उसको बहुत एक खुशी हो रही थी, बहुत ऐसा एक लग रहा था अंदर से, बहुत गर्व महसूस हो रहा था, बहुत प्राउड हो रहा था। तो उसने उसको मेंशन करा और वो हंसा, स्माइल दिए। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन। उसने बताया कि वो जानवरों की देखभाल करता है। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। उसने बोला कि मेरे को कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है। यस ही सेड, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। उसने बोला कि मैं एनिमल्स की देखभाल करता था।
आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सेंट कैरोलस, और मैं सबसे आखिरी इंसान हूँ जो सेंट कैरोलस का टाउन लीव कर रहा है. ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेपर्ड नॉर ए हर्ड्समैन, एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स एंड हिज ग्रे डस्टी फेस एंड हिज स्टील राउंड स्पेक्टिकल्स एंड सेड, व्हाट एनिमल्स वेयर दे. उसने देखा कि वो ऐसा कोई भेड़िया, वो कोई गाय चराने वाला नहीं लग रहा था, और वो डस्टी क्लॉथ्स पहन रखे थे, और उसका ऐसा डस्टी फेस ही था, मतलब ऐसा सांवला सा फेस था, और उसने स्टील के गोल गोल चश्मे पहन रखे थे. और उसने पूछा कि फिर नरेटर ने पूछा कि बताओ कौन से एनिमल्स थे वो. वेरियस एनिमल, ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम. उसने जो था ना ओल्ड मैन, उसने बोला बहुत सारे एनिमल्स थे और मेरे को उनको छोड़ना पड़ा. पर आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एन अफ्रीकन लुकिंग कंट्री of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal the ever mysterious event called contact. And the old man still sat there. जो नरेटर था ना, वो देख रहा था ब्रिज के इधर उधर कि कौन से लोग कभी अपन को अटैक कर सकते हैं, और पर सोच रहा था कि कैसे जाऊंगा, सिग्नल विग्नल देना पड़ेगा, एक मिस्टीरियस इवेंट होने वाला है यहाँ पे. वो टेंशन में था, पर फिर भी ओल्ड मैन उधर ही बैठा रहा. फिर उसने आप ही से पूछा, व्हाट एनिमल्स वेयर दे. आई आस्क्ड, उसने पूछा कौन से एनिमल्स थे. देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, ही एक्सप्लेन. देयर वर 2 goats एंड द कैट, एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन. उसने बोला कि 3 प्रकार के जानवर थे. उसने बताया कि 2 बकरी थी, 1 बिल्ली थी और 4 पिजन्स थे. एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड. फिर मैंने वो नरेटर ने पूछा कि तुमको उनको छोड़ना पड़ा. यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी. द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी. उसने बोला हाँ, मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि जो कैप्टन थे ना, उनने बोला कि इधर गन्स की फायरिंग वायरिंग होने वाली है, तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से. एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए लार्ज कार्ट्स वेयर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक. तो फिर नरेटर ने पूछा तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है. उसने और इधर देखा कि कौन जा रहा है. उसने देखा कि बहुत कम कार्ड से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, वो उनको जल्दी से पार करना है ब्रिज को. नो, ही सेड, ओनली द एनिमल आई स्टेटेड. उसने बोला कि और कोई नहीं, बस एनिमल्स ही मेरी फैमिली है. द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. उसने बोला द कैट है ना, वो बिल्कुल ठीक ही रहेगी. ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स. उसने बोला है कैट तो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बाकी सब जने क्या करेंगे अपना. व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. तो वो नरेटर था ना, उसने पूछा व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, मतलब तुम कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हो. नरेटर ने पूछा. आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड. आई एम 76 years old. आई हैव कम 12 kilometers नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर. उसने बोला मैं कौन से भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं 76 years old हूँ और मैं 12 किलोमीटर पहले से चल के आ चुका हूँ, पर मेरे को अब लगता नहीं कि मैं और आगे जा पाऊंगा. दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड. इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप टू द रोड्स वेयर इट फॉक्स फॉर टूरिस्ट स्टॉप. उसने बोला, नरेटर ने, सोल्जर ने, कि ये कोई अच्छी प्लेस नहीं है रुकने के लिए. इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टूरिस्ट. उसने बोला कि अगर तुम थोड़ा चल लो तो ब्रिज के उस पार ट्रक्स है जो तुमको एक सेफ प्लेस पर लेके जाएंगे. और इसमें इस पैराग्राफ में बताता है कि आई एम विदाउट पॉलिटिक्स. नरेटर बोलता है मैं कौन से भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हूँ, पर फिर भी मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही है, फिर भी मेरे को मेरी जान की क्यों करना पड़ रहा है. मैं तो किसी भी ग्रुप के लिए नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, जो हो रहा है उन मेरे को किसी भी ग्रुप से मतलब नहीं है. आई विल वेट ए वाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो. वे डू द ट्रक्स गो. फिर उसने ओल्ड मैन ने बोला मैं थोड़ी देर रुक बैठूंगा फिर जाऊंगा. फिर उसने पूछा ट्रक्स कहाँ पे जाएंगे. टूवर्ड्स ब्रैकलोना, आई टोल्ड हिम. तो नरेटर ने बोला ब्रैकलोना जाएंगे वो ट्रक्स. आई नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच. उसने बोला कि मेरे को पता उस डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, पर मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वेरी मच थैंक यू. He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry
with someone. The cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others, now what do you think about the others? फिर जो था ना ओल्ड मैन, उसने उसको बहुत ब्लैंकली देखा, वो थक के वैसे देखा। उसने पूछा, मेरे को एक जना मिला जिससे मैं अपनी वरी शेयर कर, उसको बहुत अच्छा लगा ऐसा। जो कैट रहेगी ना, वो तो अपने आप भाग सकती है, अपनी रक्षा कर सकती है, उसको उसकी चिंता नहीं है, बस बाकी सबकी चिंता है। Why they will probably come through all it, you think so? Why not, I said, watching the far bank where now there no where. उसने बोला कि सब ठीक ही होगा, तुम ऐसा सोचो मत। But what will they do under the artillery when I told to leave because the artillery? फिर उसने बोला कि पर वो पंछियों क्या करेंगे, जानवरों इतनी फायरिंग में, मेरे को तो बोल दिया आर्टिलरी से जाने का। Did you leave the cage unlocked? I asked. उसने बोला कि तुमने पिजन का केज अनलॉक रखा था? यस। तो उसने बोला, उसने ओल्ड मैन ने बोला हाँ मैंने रखा था। तो फिर वो बोले देन दे विल फ्लाई। तो नरेटर बोल रहा था वो लोग उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। उसने बोला कि वो लोग तो उड़ जाएंगे बट अदर्स, ही बोला दूसरे। फिर उसने बोला कि चलो रहने दो यार, बाकी दूसरों के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई गेट अप एंड ट्राई टू वॉक। उसने बोला कि अगर तुम बैठ गए हो तो चलो चलते हैं। उसने बोला चलो चलो ट्राई करो अपने आप चलने की। थैंक यू, ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, स्वेप्ड फ्रॉम साइड टू साइड, देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। उसने बोला थैंक यू बोला ओल्ड मैन ने नरेटर को, और फिर वो अपने पाँवों पर खड़ा हुआ, पर वापिस से बैठ गया वो उस पर ही। I was taking care of animal, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animal. उसने बोला कि वो सिर्फ एनिमल की टेकिंग करता है, केयर करता है बस, और कुछ भी नहीं करता है बस। पर अब तो वो भी नहीं कर पाएगा। There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing toward the embryo. फिर उसने नरेटर ने सोचा इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं, और अब संडे हुए और फैसिस्ट उनकी जो एनिमी है वो एडवांसिंग टुवर्ड द एम्ब्रायो, और वो आ ही रही है अपनी तरफ। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विथ ए लो सीलिंग सो द प्लेन्स वेयर नॉट अप। उसने बोला कि एक बहुत क्लाउडी डे है तो प्लेन वहाँ तक तो नहीं आ पाएंगे आज। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ वाज ऑल द गुड लक द ओल्ड मैन वुड एवर हैव। पर जो फैक्ट है कि कैट है ना, जो अपने आप देख सकती है, अपने आप को अपना समझ सकती है, अपनी देखभाल कर सकती है, गुड लक है जो ओल्ड मैन का हमेशा रहेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।